नारायण। महाज्ञानी बाल तपस्वी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के चरणों में नारद का प्रणाम। कल्याण हो। कहाँ जा रहे हो नारद? धरती पर। क्यों? यूं तो संसार जानता है नारद को क्रांति पसंद है, शांति नहीं। वीणा के तारों में भी जब तक हलचल नहीं होती तब तक उससे मीठा संगीत नहीं निकलता। आकाश में हलचल होती है तभी बादल घिरते हैं और मेघ बरसता है। समुद्र में तूफान के बाद ही किनारे पर मोती पाए जाते हैं। तो आप संसार में हलचल पैदा करने जा रहे हैं? हाँ, क्षमा कीजिए ऋषिराज, आप ज्ञानी हैं इसलिए ज्ञान को ही सबसे बड़ी चीज समझते हैं, मगर मैं भक्त भी हूँ और कर्मयोगी भी हूँ। मैं संसार के सामने ये साबित कर दूंगा कि भक्ति से एक अज्ञानी बालक भी भगवान को पा सकता है। कहीं निराश न होना पड़े। ऋषिराज सनक, नारद को निराशा में भी आशा की झलक दिखाई देती है। तो कहाँ से आपकी खटपट शुरू होगी? खटपट स्वयंभू मनु के बेटे महाराज उत्तानपाद की राजसभा से। महामंत्री जी, हम सब इस राज सिंहासन को कब तक सुना देखते रहेंगे? जब तक राजमहल में राजकुमार का जन्म न हो। नारायण नारायण। नारद जी के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो महामंत्री। ये क्या बात है? न राजधानी में चहल पहल, न राजमहल में खुशी, न राजसभा में हलचल और राज सिंहासन भी। आप तो सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं। राजकुमार बिना राजमहल सुना है, इसलिए महाराज और महारानी दोनों तपस्या करने तपो बन गए हैं। अच्छा, तो ये बात है। नारायण नारायण। भाई इधर से जा रहा था, सोचा चलो राजसभा में भी होता चलूं। हाँ, तो महाराज की तपस्या का क्या हाल है? ये तो आप ही जान सकते हैं मुनिराज, आप तो भूत और भविष्य के जानने वाले हैं। कृपा करके बताइए ना कि महाराज को पुत्र की प्राप्ति कब तक होगी? पुत्र की प्राप्ति? नहीं भी नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा। क्यों मुनिराज? क्यों क्या? इधर मैंने तुम्हें बताया और उधर तुमने गलियों में ढोल पीटना शुरू कर दिया कि नारद जी ये कहते थे, नारद जी वो कहते थे। और फिर तुम तो जानते हो नारद कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सच सच कहूंगा, दुनिया मुझे बदनाम करेगी। लोग कहेंगे लो जी, नारद ने राजमहल में आग लगा दी। नहीं भाई, नारायण नारायण। पर ऐसी क्या बात है मुनिराज? अच्छा भाई सुनो, लो बताए देता हूँ। तुम्हारे महाराज तब तक बच्चे का मुंह नहीं देख सकते जब तक वो दूसरा विवाह नहीं। दूसरा विवाह? प्रभु, मेरे स्वामी की इच्छा पूरी करो। महाराज के चित्त की शांति के लिए, कुल के लिए और लाखों प्रजाजनों के लिए एक बालक की जरूरत है। भगवान, मैं झोली पसार कर तुमसे एक बालक की भीख मांग रही हूँ। नारायण नारायण। आप? प्रणाम देव ऋषि। सौभाग्यवती हो, बैठो। अरे तुम तो बहुत दुबली हो गई हो, क्या कोई तपस्या कर रही हो? नहीं महाराज, तपस्या नहीं, व्रत। ओह, संतान के लिए? हाँ महाराज, पर मालूम होता है हमारी किस्मत ही बुरी है। हरे 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 हरे। बुरा ना मानना देवी, पर मैं समझता हूँ कि इस व्रत से कुछ नहीं होगा। तो फिर कोई दूसरा उपाय बताइए महाराज। उपाय तो है, मगर तुम इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकोगी। आप बताइए तो सही, मैं सब कुछ करूंगी। कुल के लिए, अपने स्वामी की सुख शांति के लिए एक कुलीन स्त्री क्या नहीं कर सकती। और फिर मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मैं माँ बनूं। तो सुनो, अगर तुम माता बनना चाहती हो तो अपनी दबी हुई ममता को उमड़ने दो। ममता की नजर से अपनी उस प्रजा की तरफ देखो जो महाराज के बाद अनाथ हो जाने वाली है।
और आलीशान महल की दीवारों की तरफ देखो, जो किसी बच्चे के रोने की आवाज से गूंजने के लिए बेताब हो रही हैं। अपने उन पुत्रों की तरफ देखो, जो आंखें फाड़ फाड़ कर तुम्हारे पति की तरफ देख रहे हैं। उनके गर्म सांसों को महसूस करो, जिनसे तुम्हारे स्वामी के हाथों में ठहरी हुई तर्पण की अंजलि भी गर्म हो जाती है। कहीं मुनिराज, मुझे क्या करना होगा? महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर करना होगा। क्या? दूसरा विवाह? ये तुम क्या कर रहे हो महामंत्री? ठीक कह रहा हूं महाराज। प्रजा कितने वर्षों से देख रही है कि महाराज अपने कुल की लाज बचाने के लिए, प्रजा की रक्षा करने वाला पुत्र पाने के लिए दुख उठा रहे हैं, लेकिन इतनी तपस्या करने पर भी कुछ न हुआ। इससे ये मालूम होता है कि ईश्वर की इच्छा ही ऐसी, और अब प्रजा का ये विश्वास हो गया है कि महारानी सुनीति के कोख से पुत्र का जन्म नहीं होगा। इसलिए महाराज को दूसरा विवाह करना ही चाहिए, यही प्रजा की मांग है। क्या कहा? प्रजा की मांग? नहीं प्रजाजन, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मुझे मेरे सिद्धांतों का पूर्ण करने के लिए मजबूर न करो। एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना, ये कितना बड़ा अधर्म है, कितना बड़ा पाप है। नहीं महामंत्री, मैं ये पाप नहीं कर सकता, मुझसे ये अधर्म नहीं होगा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं माँ बनना चाहती हूँ भगवान, सौतेली माँ नहीं। कुल के लिए और अपने स्वामी की सुख शांति के लिए एक कुलीन स्त्री क्या नहीं कर सकती? मगर मैं औरत हूँ, मेरे पास भी औरत का दिल है, इसे निकाल कर कहाँ फेंक दूँ? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अपने उस बड़े और आलीशान महल की दीवारों की तरफ देखो, जो किसी बच्चे के रोने की आवाज से गूंजने के लिए बेताब हो रही हैं। सुनीते, तुमने कुछ सुना? पधारिए महाराज। तुमने कुछ सुना? ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझसे क्या मांग रहे हैं? क्या महाराज? कह रहे हैं कि मैं दूसरा विवाह कर लूं। हर्जी क्या है? क्या ये तुम कह रही हो? तुम? क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं जानबूझकर ये पाप करूं? ये पाप नहीं महाराज, कर्तव्य का पालन है। नहीं, मुझे ऐसा कर्तव्य पालन नहीं करना। जरा सोचो, आने वाली संतान क्या कहेगी? यही ना कि राजा उत्तानपाद ने एक पत्नी के होते हुए भी दूसरा विवाह किया। नहीं, मुझसे ये अधर्म नहीं होगा देवी। नहीं महाराज, राजा का एक ही धर्म और एक ही फर्ज है, प्रजा की रक्षा करना।
जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता वो धार्मिक होते हुए भी पापी है। आज लाखों प्रजा राजमहल की ओर टकटकी लगाए अपने होनहार राजकुमार का नन्हा सा मुंह देखने के लिए बेचैन। आपके माता पिता के कान राजकुमार की पहली आवाज सुनने का इंतजार कर रहे हैं। इतना बड़ा राज, इतनी बड़ी प्रजा, इतना बड़ा कुल, क्या इन सबकी रक्षा करना आपका धर्म नहीं है? मगर ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे प्रेम को... मेरा प्रेम इतना बड़ा नहीं जो आप मेरे प्रेम के लिए इन सब का बलिदान करें। और फिर मुझे भी तो एक बच्चा चाहिए, मेरा नहीं तो मेरी छोटी बहन का सही। आज तक मैंने आपसे कोई चीज नहीं मांगी, यही मेरी पहली और आखिरी मांग है। मान जाओ ना, मेरी सोनी गोद भरने दो। ना ना कहो, हाँ कह दो। कहो हाँ, कहो। अच्छा, अगर तुम भी यही चाहती हो तो... हाँ, आज मैं कितनी खुश हूँ, आज मैं कितनी खुश हूँ। महामंत्री, महामंत्री, चलो अब हम राजधानी चलें। तुम वहाँ पहुँचते ही विवाह की तैयारियां शुरू कर दो और राजमहल में मंगल बाजे बजने दो। ये सब मुझे दे दोगी तो? मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारे सामने इन्हें पहनती क्या अच्छी लगूंगी। उन्हें खुश रखना। अपना सिंदूर तुम्हें दे रही हूँ, इसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ, तुम्हारे घर में आसरा लेने आई हूँ। मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? बहुत कुछ, जो मैं ना पा सकी, जिसके लिए महाराज बेचैन, जिसके लिए प्रजाजन परेशान, जिसके लिए राज सिंहासन की गोद खाली पड़ी, वो ही मुझे भेंट में देना। अच्छा, महाराज आते ही होना, मैं जाती। नारायण नारायण। देव ऋषि के चरणों में प्रणाम। भगवान तुम्हारा कल्याण करें। अरे ये क्या? क्या महाराज? चेहरे पर उदासी, भारी मन, गीली आंखें, दबी हुई आवाज, आखिर बात क्या है? कुछ तो नहीं, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं देवी, बेकार छिपाने की कोशिश ना करो। मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि तुमने अच्छा नहीं किया। क्या महाराज? यही महाराज की दूसरी शादी करवा के तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भला ऐसा भी कहीं होता है? आपकी बातें भी बड़ी अनोखी हैं ऋषिराज। उस दिन आपने ही तो कहा था कि त्याग करो, और आज कहते हैं कुल्हाड़ी मार ली। अरे 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 अरे, तुमने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया था? हरे हरे देवी, अपने राम तो साधु बाबा हैं और यही चाहते हैं कि सारी दुनिया लंगोटी लगाकर साधु बन जाए। लेकिन तुम्हें तो अपना बुरा भला सोचना चाहिए था। आप तो मुझे पागल बनाकर ही छोड़ेंगे। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब अच्छा इसी में है कि आज से तुम संसार के माया मोह पर लात मारकर भगवान की बन जाओ। अपना तन मन भगवान की सेवा में लगा दो। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे त्याग, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी भक्ति से ये राजमहल बच्चे की चीख पुकार से जरूर गूंज उठेगा। सच? नारद कभी झूठ नहीं बोलता देवी, यही कहने के लिए आया था। अब जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर कहे जाता हूँ कि ओम नमो भगवते नारायणाय। यही तुम्हारे जीवन का मूल मंत्र हो। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। मेरी माँ पड़ी मझधार, पार करो ना करो। मेरी माँ पड़ी
प्यार करो ना करो। मेरी लाज तुम्हारे हाथ, बाह धरो ना धरो। मेरी लाज तुम्हारे हाथ, बाह धरो ना धरो। थक गई पूजा दीप जला के, दीप जला के। थक गई पूजा दीप जला के, दीप जला के। आ गई मैं आरती गा के, आरती गा के। आ गई मैं आरती गा के, आरती गा के। मेरी आशा की सुनी हो, नाथ भरो ना भरो। मेरी आशा की सुनी हो, नाथ भरो ना भरो। मन की बीना तुम्हें सुनाऊं, मन की बीना तुम्हें सुनाऊं। आओ आंसू फूल चढ़ाऊं, आओ आंसू फूल चढ़ाऊं। मैं तो आम चढ़ी तोरे द्वार, विपता हरू ना हरू। मैं तो आम चढ़ी तोरे द्वार, विपता हरू ना हरू। नारायण जय नारायण, नारायण नारायण। श्री नारायण जय नारायण, नारायण नारायण। श्री नारायण जय नारायण, श्री नारायण जय नारायण। श्री नारायण जय नारायण, श्री नारायण जय नारायण। आ रहे हो देवर्षि, अच्छे तो हो? हाँ महाराज, बहुत अच्छा हूँ। महाराज, उत्पन्न पात के महल में बहुत कुछ परिवर्तन कर डाला है तुमने। हाँ, अब तो सुनीति को सारी उम्र रोना ही रोना होगा। वो तो होना ही चाहिए, दूसरों को सताना और खुद दूर खड़े खड़े मुस्काना। इसके सिवा नारद जी ने और सीखा ही क्या है? क्यों, ठीक है ना नारद जी? हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक। नारद ने सताना ही सीखा है, क्योंकि आंसुओं की बूंदों में जिंदगी की झलक होती है। महामुनि, बादलों के झरते हुए आंसू संसार के प्राणियों के लिए जीवन का संदेशा लेकर जाते हैं। महारानी सुनीति के आंसुओं से एक ऐसा अंकुर पैदा होगा, एक ऐसा पौधा लहलहाएगा जिसे धरती अपनी गोद में पाकर धन्य हो जाएगी। अच्छा? हाँ महाराज, ईश्वर का संकेत पाकर ही आज मेरी वीणा के तार झंझना रहे हैं। उनमें से एक ऐसा संगीत निकलना चाहता है जो सारे संसार को मस्ती में डुबो देगा, सोए हुए दिलों को जगाकर उनमें जीवन का संचार कर देगा। और वही संगीत महारानी सुनीति के लिए आशा के दीपक जला देगा। नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है महाराज? क्या देवी? ऐसा मालूम होता है मेरी साधना के पाए डगमगा रहे, चौकड़ी भूले हुए हिरन की तरह मेरा चित्त बेकाबू हो रहा है। क्यों महाराज, ये सब क्यों? इसलिए मुद्दत से बिछड़े हुए 2 दिन आज कुदरत की गोद में मिल रहे हैं। देवी, इसी खुशी में आज कुदरत पागल होकर नाच रही है। चलो देवी, चलो। कुछ सुना क्या? बड़ी महारानी को तारीफ तो ये है कि दोनों को, पहले बड़ी रानी का और कुछ रोज बाद छोटी रानी को भी। राजकुमार, राजकुमार, बड़ी महारानी को पुत्र हुआ, राजमहल में युवराज का जन्म हुआ। धन्य है, धन्य। बालक तो बड़ा सुंदर। हाँ, इसका नाम आप ही बताइए ना मुनिराज। मेरी राय में तो ध्रुव कुमार अच्छा है। ध्रुव कुमार?
ध्रुव कुमार, ये तो बहुत अच्छा नाम है मुनिराज। तो फिर कुछ भविष्य भी बताइए महामुनि। हाँ मुनिराज, बालक का भविष्य भी तो बतलाइए ना। भविष्य? नारायण नारायण, जरूर बताऊंगा राजन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बालक अपने नाम से दुनिया में प्रसिद्ध होगा। भजन के दिन दो चार प्राणी, भजन के दिन दो चार, भजन के दिन दो चार प्राणी, भजन के दिन दो चार। जन्म मरण तू सुधार रे, जन्म मरण तू सुधार रे, भजन के दिन दो चार रे, भजन के दिन दो चार। वाणी से हरि नाम ले, वाणी से हरि नाम ले, हाथों से तू दान दे, हाथों से तू दान दे, कानों से सुन महिमा प्रभु की, कानों से सुन महिमा, नैनों से रूप निहार रे, नैनों से रूप निहार रे, भजन के दिन दो चार रे, भजन के दिन दो चार। कोई रोता है, कोई गाता है, कोई रोता है, कोई गाता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई आता है, आवागमन मिटाने को तू, आवागमन मिटाने, तू नित दिन प्रभु पुकार रे, तू नित दिन प्रभु पुकार रे, भजन के दिन दो चार रे, भजन के दिन दो चार। दूज का बाका चंद्र बड़ा, दूज का बाका चंद्र बड़ा, बढ़कर पूर्ण चंद्र हुआ, बढ़कर पूर्ण चंद्र हुआ, कली फूल हो कर यूं बोली, कली फूल हो कर यूं बोली, धन 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 सर्जन हार रे, धन 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 सर्जन हार रे, भजन के दिन दो चार रे, भजन के दिन दो चार, भजन के दिन दो चार प्राणी, भजन के दिन दो चार। जय नारायण हरि नारायण, जय नारायण हरि नारायण, जय नारायण हरि नारायण, नारायण 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 नारायण, जय नारायण हरि नारायण, जय नारायण हरि नारायण, जय नारायण हरि नारायण, नारायण 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 नारायण, जय नारायण हरि नारायण, जय नारायण हरि नारायण, जय नारायण हरि नारायण। माँ, अरे तू कब आया? अभी। माँ, उस रोज तुमने कहा था ना कि भगवान हम सबके पिता है। हाँ हाँ। और पिताजी तो मुझे गोद में लेते हैं, ये मुझे गोद में क्यों नहीं लेते? मुझे प्यार क्यों नहीं करते? हाँ हाँ जरूर करेंगे। तुम मेरे साथ बैठकर रोज भगवान को इसी तरह प्रणाम किया करो और कहा करो ओम नमो भगवते नारायणाय। कहो ओम नमो भगवते नारायणाय। ठीक है ना माँ? धन्य है नारायण नारायण। देव ऋषि के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो देवी। आज तो बहुत दिनों बाद आए मुनिराज। हाँ, जरा घूमते घूमते दूर निकल गया था। कहो अच्छी कहो, ये कौन? ध्रुव कुमार जी प्रणाम करो बेटा। ये कौन है माँ? ये भगवान के भक्त, भगवान से भी बड़े। माँ,
मैं भी बड़ा होकर भगवान का भक्त बनूंगा, भगवान से भी बड़ा। देवी, ध्रुव बच्चा है तो क्या हुआ, लेकिन है बड़ा समझदार। वाह, मैं बच्चा कैसे हूँ? बाण चलाना जानता हूँ, कबड्डी में सबको हरा देता हूँ और दौड़ में तो मैं सबसे आगे निकल जाता हूँ। नारायण नारायण। अच्छा, प्रणाम। चिरंजीव हो। हाँ महाराज, उस दिन उत्तम का भविष्य बताते हुए आपने एक ऐसी बात कह दी थी जिसने मुझे आज तक उलझन में डाल रखा है। बात मैंने कह दी थी? नारायण नारायण, मेरी बातों का ठिकाना ही क्या। देवी, तुम मेरी बातों का बिल्कुल ख्याल न किया करो। और फिर मैं कहता हूँ कि जब हिमालय जैसा पर्वत भी अपनी जगह से हिल सकता है तो मेरी जुबान तो 2 तोले की है, कभी इधर फिसल गई कभी उधर, इसका ठिकाना ही क्या। देवी, अगर ये हत्या की जड़ जुबान न होती तो संसार में बड़ी शांति होती। लेकिन मुनिराज, मैं समझती हूँ संसार में सबसे अच्छी चीज जबान ही है, जिससे भगवान का नाम लिया जाता है। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा देवी, मैं तो राजकुमार को देखने चला आया था। ये तो बताओ, राजकुमार कुछ पढ़ता भी है? वाह, मैं तो रोज गुरुजी के पास पढ़ता हूँ। उत्तम भैया भी पढ़ता है और भी बहुत से लड़के। नारायण नारायण। माँ, आगे बेटा। हाँ। बैठो। हाँ, क्या पढ़ाया गुरुजी ने? संसार में सबसे बड़े भगवान है। और जानती हो गुरुजी ने और क्या पढ़ाया? क्या? कहते थे पेड़, पत्ते, सांप, बिच्छू सभी में भगवान रहते हैं। कपाल उसका, मुआ राजा के लड़के को ऐसी ही बातें सिखाया करता है, जब देखो तब भगवान भगवान भगवान। नारायण नारायण। कौन? नारद जी, नमस्कार, पधारिए। सौभाग्यवती हो। नारायण, आज तो बहुत दिनों में आया हूँ। ये कौन है? उत्तम? हाँ मुनिराज, नमस्कार करो बेटा। नमस्कार। धन्य है धन्य है। अच्छा बेटा उत्तम, तुम जाओ खेलो। विराजिए मुनिराज। नारायण नारायण। महाराज, आपने उस रोज उत्तम का भविष्य बताते वक्त जो बात कही थी, उसने मुझे एक बड़ी उलझन में डाल दिया है। मैंने कहा था? तुम भी पूछ रही हो और बड़ी रानी भी ये पूछ रही थी। बात क्या है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि उत्तम को राजयोग है। यही तो उलझन की बात है। उत्तम छोटा है और ध्रुव बड़ा है, फिर भला उससे राज कैसे मिल सकता है? मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये तो भगवान जाने। मैंने तो भविष्य बताया है। यही बात बड़ी रानी से कह दी और यही तुमसे भी कह रहा हूँ। बड़ी महारानी ने ये सब क्यों पूछा था? लो और सुनो, तुम भी कितनी भोली हो महारानी। वो तो दिन रात इसी सोच में रहती है। मालूम है ये भजन भाव तपस्या किस लिए हो रहा है? नारायण नारायण। किस लिए? इसलिए कि नारद जी की भविष्यवाणी कहीं सच हो गई तो उनका और उनके बेटे का क्या होगा। वो तो दिन रात इसी सोच में रहती हैं कि उत्तम को, मेरा मतलब है उत्तम को। नारायण नारायण। छी 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 छी, कितने बुरे विचार हैं। क्या क्या तेरा मतलब है कि वो उत्तम को? ऐसी कौन माता है जो अपने बेटे की भलाई न चाहेगी? माँ अपने बेटे के लिए दुनिया में सब कुछ कर सकती है। आहा। देवी, तुम्हारी ये दासी बड़ी ही चतुर है। अच्छा, अब चलता हूँ, फिर कभी आ जाऊंगा। नारायण 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 नारायण। फिर क्या सोचा? सोए हुए शेर की गुफा में खुद ब खुद उसका शिकार नहीं पहुंच जाता, बल्कि शेर को खुद ही शिकार करने के लिए हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। तो बस नारद जी की भविष्यवाणी हमारे सामने है और उस भविष्य को सच करना हमारे हाथ की बात है। माँ अपने बेटे के लिए दुनिया में सब कुछ कर सकती है।
खेले। हाँ चलो, लेकिन आज तो राजा मैं बनूंगा। नहीं, तुम राजा नहीं बन सकते। राजा ध्रुव कुमार बनेंगे। ध्रुव, तुम बैठो उस सिंहासन पर। नहीं भाई, आज उत्तम भैया को ही राजा बनने दो। नहीं, ये राजा का खेल नहीं खेल सकता, तुम ही राजा हो। चलो सुनो, चलो भैया, तुम ही राजा हो। तुम राजा हो, तुम राजा हो, तुम राजा हो, तुम राजा हो, हरगिज़ न किसी से डरना, सच्ची बातों पे लड़ना, ना झुके किसी के आगे, ना झुके किसी के आगे, हमें देख के दुश्मन भागे, हमें देख के दुश्मन भागे। तुम राजा हो, तुम राजा हो, हरगिज़ न किसी से डरना, सच्ची बातों पे लड़ना। तुम मंत्री राज कहावो, तुम सबका न्याय चुका दो, हो बड़ा न्याय अन्याय तो तुम राजा के आगे धरना, हरगिज़ न किसी से डरना, सच्ची बातों पे लड़ना। तुम सेनापति बलशाली, करना सबके रखवाले, चढ़ आए यदि कोई दानव तो तुम शस्त्र हाथ में धरना, हरगिज़ न किसी से डरना, सच्ची बातों पे लड़ना। ध्रुव राजा हो, ध्रुव राजा शरण तुम्हारी, ध्रुव राजा शरण तुम्हारी, ध्रुव राजा हो, तुम सुनो पुकार हमारी, तुम सुनो पुकार हमारी। ये राक्षस अत्याचारी, राजन रक्षा इनसे करना, राजन रक्षा इनसे करना। रे दानो तुझे मानव से डरना होगा, या बिना मौत अब तुझको मरना होगा। ये सतयुग है जय सुनीति की होती है, ये सतयुग है जय सुनीति की होती है, ये सतयुग है यहाँ कुमति सदा रोती है, ये सतयुग है यहाँ कुमति सदा रोती है। तुम राजा हो, 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 तुम राजा हो। मुझे सत्यानाशी। महारानी जी की जय हो। सुना है कि राजकुमार को बड़ी चोट आई है। तो मैं क्या करूं? चली जाओ यहाँ से। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। कैसे लगी चोट? क्या पता, ऊपर से एक बर्तन गिरा था। बर्तन गिरा था? कौन था ऊपर? माँ थी और माँ थी? तो क्या? नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। किसी दासी के हाथ से बर्तन गिर गया होगा। सुरुचि बहन तो जब से इसे चोट लगी है 3 बार देखने आ चुकी है। आप जाइए, भगवान सब भला करेंगे। अभी आंखें खोल देगा। आप जाकर निश्चिंत होकर राजकार्य संभालिए। और बेटा उत्तम, तुम भी जाकर सो जाओ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक भैया अच्छे नहीं होंगे तब तक मैं यहीं रहूंगा। अच्छा। ओम 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 ध्रुव ओम ध्रुव ओम ध्रुव भैया
ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दीपक जुग जुग जले, मेरा दीपक जुग जुग जले, मेरा दीपक जुग जुग जले, जुग जुग प्रकाश फैलाए, जुग जुग प्रकाश फैलाए। इतना मांगू भगवान आए आंधी या तूफान, इतना मांगू भगवान आए आंधी या तूफान, ये ज्योति न बुझने पाए, जुग जुग प्रकाश फैलाए। मेरा दीपक जुग जुग जले, जुग जुग प्रकाश फैलाए, जुग जुग प्रकाश फैलाए। मेरे नैनों का ये तारा, मेरे जीवन का उजियारा, मेरे नैनों का ये तारा, मेरे जीवन का उजियारा, मुख कमल खोल मुस्काए, जुग जुग प्रकाश फैलाए। मेरा दीपक जुग जुग जले, मेरा दीपक जुग जुग जले, जुग जुग प्रकाश फैलाए, जुग जुग प्रकाश फैलाए। भगवते मनमोहन मधुर सलोना, मेरा टूट न जाय खिलौना, मनमोहन मधुर सलोना, मेरा टूट न जाय खिलौना, हाँ मेरा टूट न जाय खिलौना, दीन बंद कहलाए, जुग जुग प्रकाश फैलाए। मेरा दीपक जुग जुग जले, मेरा दीपक जुग जुग जले, जुग जुग प्रकाश फैलाए, जुग जुग प्रकाश फैलाए। जय नारायण हरि नारायण, नारायण जय जय नारायण, 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 जय नारायण
उस महल में क्यों रहा था? वाह, क्यों ना रहता। भैया को चोट आ गई थी, मैं रात को बड़ी माँ के साथ भगवान का भजन गा रहा था। भजन में बड़ी शक्ति है माँ, और जानती हो भैया तो बिल्कुल अच्छे हो गए। खबरदार, फिर कभी तू उस महल में गया तो। क्यों? क्यों? राजा के बेटे को भजन बाब से क्या काम? तुझे राजा बनना है, साधु बाबा नहीं। वाह, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? राजा तो भैया बनेंगे। क्या कहा? हाँ, सब लड़के भी तो यही कहते हैं। माँ, तुम भगवान के सामने बैठ कर भजन क्यों नहीं गाती? बड़ी माँ तो रोज गाती है। नहीं माँ, मैं वहाँ जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। बड़ी माँ बहुत अच्छी है। और मैं बुरी हूँ क्यों? तुम नहीं माँ, कुमुची बहुत बुरी है। माँ, तुम जानती हो भैया को चोट कैसे लगी है? अबे गिर गया होगा कहीं से। बड़ी माँ से पिताजी ने पूछा था तो मैंने कहा ऊपर से बर्तन गिरा था, तो बड़ी माँ ने कहा कि किसी दासी के हाथ से गिर गया होगा। क्या सुन लिया महारानी जी? अब मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? क्यों? तेरा क्या बिगाड़ सकता है कोई? क्यों नहीं बिगाड़ सकता? बड़ी महारानी चाहे तो मुझे जमीन खुदवा कर गड़वा सकती है। मैं भला बेचारी क्या कर सकती हूँ? आज ये शिकायत की, कल न मालूम और कोई शिकायत कर दी तो मैं तो मर गई महारानी जी। तू तो पागल हो गई है। हाँ। किसी की ताकत है जो तेरी तरफ आंख भी उठाए? मैं भी इस महल में रानी बनकर आई हूँ। माधवी, जा इसे खिला पिला कर सुला दे। उत्तम, आइंदा फिर कभी तू उस महल में गया तो वो सांपों वाली कोठरी है ना, उसमें बंद कर दूंगी, समझा? जी। कहाँ जा रहे हैं राजकुमार? उत्तम भैया को बुलाने। क्यों? खेलने के लिए। वो आज आपके साथ नहीं खेलेंगे। क्यों? छोटी महारानी नाराज होती है। आज उत्तम को सांपों की कोठरी में बंद कर दिया है। सांपों की कोठरी में? हाँ। कहाँ है? चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ। चलो, तो बेचारे अकेले बैठे हुए इतनी देर से आप ही को पुकार रहे। चलो चलिए, जल्दी चलो। नहीं, अंदर है वो। तो फिर दरवाजा खोलो ना। ना बाबा ना, मैं नहीं खोलूंगी। छोटी रानी गुस्से हो गई तो? मैं कहूँगा मैंने खुलवाया था। तुम जल्दी से मुझे अंदर जाने दो। बेचारे उत्तम भैया। अच्छा तो खोल देती हूँ, पर देखना मेरा नाम किसी से नहीं लेना। हाँ, नहीं तो बस। और देखिए नीचे एक और दरवाजा है, खोल के चले जाइएगा। उत्तम भैया, उत्तम भैया, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? उत्तम, 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 उत्तम भैया, उत्तम भैया, कहाँ हो तुम? उत्तम भैया, तुम कहाँ हो? गुरुजी ने कहा है आप में भगवान रहते हैं। जय हो भगवान। आपके लिए और आपके रूप के लिए प्रणाम। कुमति ने तो कहा था कि उत्तम यहाँ है, मगर यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं देता। भगवान, आप ही बताइए ना, उत्तम कहाँ है? देखो, मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे और राजकुमार के भले ही के लिए किया है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही गला तू बेफिक्र है। तेरा इस महल में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा। बिल्कुल सच कहती हो देवी। जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई।
और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। आप पधारिए मुनिराज। सौभाग्यवती हो। नारायण नारायण। राजकुमार उत्तम कहाँ है? क्यों? अभी बुलाती हूँ। माधवी, जरा उत्तम को बुलाना, अंदर सो रहा है। सो रहा है? लो सुनो, अभी तक सो रहा है? मैं अभी अभी बड़ी रानी के महल में गया था तो देखा कि ध्रुव भगवान की पूजा कर रहा है। और उत्तम अभी तक सो रहा है। ध्रुव भगवान की पूजा कर रहा है? हाँ, नारायण नारायण। मगर वो तो... कोई बात नहीं, सोने दो, आखिर बच्चा ही तो है ना। महारानी जी की जय हो, राजकुमार महल में नहीं है। क्या कहा? नारायण नारायण। क्या कहती है? अरे वही होंगे, तू जा, जरा देख कर तो आ। जी। चिंता न करो देवी, मैंने तो पहले ही कहा था, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बच्चा ही तो है, खेलता खेलता चला गया होगा नागों की कोठरी में और वहाँ सांपों से खेल रहा होगा। क्या? कुमती, जल्दी से तलाश करवाओ देवी, कहीं ऐसा ना हो कि... अच्छा, मैं जाता हूँ। नारायण नारायण। कुमती, अरे कुमती। महारानी जी, वो तो वहाँ नहीं है। नहीं है? नहीं। जा जल्दी से उसी कोठरी को तलाश करके तो देख, कहीं तूने ध्रुव के बदले उत्तम को तो नहीं बंद कर दिया। जा जल्दी जा। जय नारायण हज नारायण, 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 जय नारायण नारायण नारायण, ये मुसीबत कहाँ मेरे गले पड़ गई। नारायण 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 नारायण। राजकुमार, राजकुमार। नारायण नारायण नारायण। हे भगवान, उत्तम को तो मैंने सुला दिया था, नहीं मालूम कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया। बचाना नारायण 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 नारायण, बचाना बचाना नारायण 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 नारायण। उत्तम और राजकुमार उत्तम कहाँ चले गए? उत्तम, उत्तम, राजकुमार। अरे बाप रे, नारायण 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 नारायण। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे भैया, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मर गई, मर गई। नारायण नारायण। अरे बाप रे, अरे भैया, मैं कहाँ फंस गई, अब क्या करूं? बचाओ भगवान, भगवान, भगवान बचाओ। अरे भैया, अरे भैया, नारायण नारायण नारायण। उत्तम, कहाँ थे तुम दोनों? अरे आप? कल्याण हो देवी, ये छोकरे भी बड़े नटखट हैं, कहीं जाने से डरते ही नहीं, सांपों की कोठरी में चले गए थे खेलने। लो भाई, संभालो इन्हें, चलो चलो चलो। अरे ये दरवाजा कौन पीट रहा है? होगा कोई, तुम जाओ अपने महल में। नहीं नहीं, ये आवाज तो कमर की मालूम होती है।
कुमति की, उससे बचाइए गुरुदेव। अच्छा भाई, नारायण नारायण। अरे बाप रे, मर गई। नारायण नारायण, अरे बाप रे, बचाओ नारायण, बचाइए, कोई दरवाजा खोलिए। अरे बाप रे, कुमति, राजकुमार, मुझे बताइए राजकुमार, बताइए। प्रणाम मुनिराज, प्रणाम। महारानी जी, मैं तो फंस गई थी। अरे बाप रे, बताइए, जल्दी से बताइए। मर गई, राजकुमार बताइए राजकुमार। अरे बाप रे, मर गई, जल्दी से बताइए मुनिराज। नारायण नारायण। जाओ भगवान, अपना रास्ता लो, इसे क्यों परेशान करते हो? ये तो बेचारी दासी है, इसे जो ऊपर से हुक्म होता है वही इसे करना पड़ता है। नारायण, देव ऋषि, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, नहीं तो मैं मर जाती, बिल्कुल मर जाती। नारायण नारायण। अच्छा, अब सब लोग जाओ, अब कोई डर नहीं है। ध्रुव, तुम भी अपनी माता के पास जाओ, मैं चला। अब मैं परसों आऊंगा। परसों? हाँ, परसों ध्रुव का जन्मदिन है ना। नारायण नारायण। चलो ध्रुव, चलो उत्तम। कुछ समझ में नहीं आता। क्या? यही कि ये मुआ कनफटा नारद नहीं मालूम किस मिट्टी का बना है, जहाँ देखो वही टपक पड़ता है। खैर कुछ भी हो, आज तो नारद जी ने उत्तम की और तेरी दोनों की जान बचाई है। अरे वो मुआ मेरी जान क्या बचाएगा? मेरी जान तो भगवान ने बचाई। वो तो मुझे हर समय पानी में देखता है, अगर उसका बस चला ना तो मेरा न हो। खबरदार, जो नारद जी के लिए कुछ भी कहा तो जो होना था हो गया। देख, आज जो बाजी बिगड़ गई है उसे फिर से संभालना होगा। अरे आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए रानी जी, मैं सब ठीक कर लूंगी। आँख से बचना आसान है, लेकिन कुमति से बचना बड़ा ही मुश्किल है, समझ गई? पहले भगवान को प्रणाम कर लो। पर माँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ये गहने नहीं बेटा, आज तो ये सब कुछ पहने ही होंगे। आज तुम्हारा जन्मदिन है, चलो भगवान के पास। चिरंजीव रहो बेटा। अच्छा, अब जाओ, पहले अपनी छोटी माँ के महल में जाकर उन्हें प्रणाम करना, फिर कहीं और जाना, समझे? जी। जुग जुग जियो राजकुमार, जुग जुग जियो राजकुमार। आओ भैया, अच्छे तो हो। वाह राजकुमार, आज तो बड़े ठाट बाट है। अरे भाई, जन्मदिन है ना? अच्छा, तो इसीलिए राजकुमार ने नए दागिने पहने हैं। हमारा जन्मदिन होगा तो हम भी पहनेंगे। लो, तुम आधी पहले। ये क्या कर रहे हो राजकुमार? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने तो माँ से बहुत मना किया कि मुझे ये गहने नहीं चाहिए। मुझे तो वो गहना चाहिए जो मेरे बदन से कभी अलग न हो। ये तो आज मेरे पास, कल और किसी के पास। अच्छा, तुम लोग यहीं रहना, मैं भी माँ से आशीर्वाद लेके आता हूँ। माँ, आओ बेटा। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। माँ ने कहा है कि माँ से आशीर्वाद लेके फिर कहीं जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर पहले मुंह तो मीठा कर लो।
कुमती जी, जा ध्रुव के लिए मैंने दूध रखा है ना, ले आ। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिराज। सौभाग्यवती हो। आज तो यहाँ बड़ी चहल पहल नजर आती है। होनी ही चाहिए महाराज, आज ध्रुव का जन्मदिन है ना। अच्छा, तो शायद राजकुमार यहाँ तुम्हारे पास आशीर्वाद लेने आए हैं। जी हाँ, विराजिए मुनिराज। चलो बेटा। नारायण नारायण। जन्मदिन पर दो दो माताओं का चिरंजीव रहने का आशीर्वाद, आहा, किसी किस्मत वाले को ही मिलता है। जी, अरे तू जा ना, दूध ले आ। दूध मेरे लिए? नहीं नहीं देवी, मैं दूध पीकर क्या करूंगा, पहले ही अच्छा खासा। आपके लिए नहीं, ध्रुव के लिए। अच्छा अच्छा, नारायण नारायण। नारायण नारायण। लीजिए महारानी जी। आहा, धन्य है धन्य है। अरे वाह रे माता का प्रेम। लो पियो बेटा। ठहरना देवी ठहरना। क्यों? क्या करूं देवी, दुनिया में ये जुबान न होती तो बड़ी शांति होती। मुंह पर आई हुई बात रोकी नहीं जा सकती। क्या? मैं भी दूध पीऊंगा, और इसी में से। इसी में से? लेकिन पहले तो आपने इनकार कर दिया था। हाँ, इनकार तो किया था, पर क्या करूं, दूध का छलकता हुआ कटोरा देखकर मुंह में पानी आ ही गया। इसी में से थोड़ा सा मुझे दे दो। क्या इसी में से? मैं आपको दूसरा दूध ले आती हूँ। नहीं नहीं कुमती, मैं तो इसी में से पीऊंगा। जानती हो क्यों? क्यों? इसलिए कि इसमें माता का प्रेम, माता की भावना शक्कर की तरह घुली हुई है। लाओ। थोड़ा सा दे दो ना माँ। लेकिन चिंता न करो देवी, मृत्यु लोक का दूध पीकर मैं कोई मर नहीं जाऊंगा। यूं तो मैं जहर भी पी सकता हूँ, और फिर ये दूध, आहा, ये तो अमृत है, अमृत। अच्छा कुमती, जा दूसरा कटोरा ले आ। जी। लीजिए महारानी। लीजिए मुनिराज। नारायण नारायण। लो पियो बेटा। ठहरो राजकुमार। क्यों? ध्रुव, तुम्हारी माता ने तुम्हें क्या सिखाया था? क्या? वही ओम नमो भगवते नारायणाय। भूल गए क्या? क्या कहा था कि हर काम शुरू करने से पहले नारायण का नाम लिया करो। तुमने दूध पीने से पहले नारायण का नाम क्यों नहीं लिया? जानते हो, नारायण का नाम लेने से जहर भी अमृत बन जाता है। और फिर ये तो माँ के हाथ का दिया हुआ अमृत है। अरे ना जाने क्या बन जाए। क्षमा कीजिए मुनिराज। ओम नमो भगवते नारायणाय। आहा, नारायण नारायण। मैं ठीक कहती हूँ रानी जी।
इस मुझे तंबूरे वाले ने सब चौपट किया है। पहले तो कहा मैं दूध नहीं पीऊंगा, फिर कहता है पीऊंगा और इसी में से पीऊंगा। तो इससे क्या हुआ? विष तो सारे दूध में मिला हुआ था। कुछ समझ में नहीं आता क्या बात है। ध्रुव को तूने अच्छी तरह देखा? लो और सुनो, मैं अपनी इन आंखों से देख कर आई हूँ और तुम भी जाकर देख लो ना। वो श्रृंगार करके अपनी माँ के साथ दरबारी में तो गया है। मैं तो फिर भी कहती हूँ रानी जी, ये मुआ तंबूरे वाला है ना, इसी ने सब चौपट किया है। यही इधर की उधर, उधर की इधर लगाता फिरता है और ऐसे मौके पर आकर कूदा है मुआ के। मुनिराज ऐसे नहीं है और उत्तम पर तो उनकी पूरी कृपा है। खैर, जो कुछ हुआ अब इस बात को यहीं दबी रहने दे। अच्छा हुआ कि मेरे और तेरे सिवाय से और कोई नहीं जानता। महारानी जी की जय हो। क्या है? महाराज आपको राजसभा में बुला रहे हैं। राजसभा में? बैठेंगे। कहाँ? भैया के पास, पिताजी की गोद में। उत्तम। पिताजी हम भी यहाँ बैठेंगे। तुम? हाँ हाँ, आओ बेटा, तुम मेरी गोद में बैठो। नहीं, हम तो भैया के पास पिताजी की गोद में बैठेंगे। हाँ हाँ, आओ बैठो ना। क्षमा कीजिए राजकुमार, ये राजसिंहासन है, यहाँ ध्रुव कुमार ही बैठ सकते हैं। क्यों? जब मैं बैठ सकता हूँ तो तुम भैया क्यों नहीं बैठ सकते? हाँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? नहीं, मैं तो बैठूंगा। उत्तम। नहीं, आप राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। अगर राज सिंहासन पर बैठने का इतना ही शौक था तो बड़ी रानी की कोख से क्यों न पैदा हुआ? बहन। देवी। बहन। उत्तम, चल यहाँ से। नहीं, नहीं मत भैया। सुनो बहन। देवी। माता जी। महामंत्री, ये तुमने क्या किया? माफ करिए महारानी जी, राज्यसभा में सभा के कार्य और कानूनों का पालन करना हम सबका फर्ज है। फिर भी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। राज्यसभा के कायदे और कानून बच्चों के लिए नहीं, समझदारों के लिए होते। तुम्हें बच्चे की तरफ देखना चाहिए था। और उस मुए मंत्री को तो देखो, ऐसी बातें करता था जैसे राज सिंहासन उसके बाप का हो। मैं पूछती हूँ, अब ये अपमान कब तक बर्दाश्त करती रहोगी? धूल भी ठोकर खाका सर पर सवार होती है। नारायण नारायण, आहा, क्या बात कही है। पूरे 52 तोले और पावरती, ऐसे अपमान से तो मरना बेहतर है। हाँ महाराज, आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? इस मासूम बच्चे का कौन सा अपराध था जो आज वो इस तरह जलील किया गया? मैं ये अपमान किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशक देवी, तुम तो क्या दुनिया की कोई भी माँ अपनी औलाद का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। बदला? बेशक, बदला जरूर लेना चाहिए। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। गौ ब्राह्मण प्रतिपाल महाराजाधिराज श्री उत्तान पाद की जय हो। लो, अच्छा हुआ महाराज इधर ही आ रहे हैं। मैं चलता हूँ, फिर कभी आ जाऊंगा। नारायण नारायण। फैसला कर लेना।
देवी, ये तुमने क्या किया? तुम चली क्यों आई? चली क्यों ना आती? आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा और मेरे बेटे का इस महल में कोई हक है या नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दुनिया जानती है कि तुम महारानी हो। ये महल, ये दास दासियां, भंडार, हाथी, घोड़ा, जर जेवर सभी कुछ तो तुम्हारा है। इससे क्या हुआ? खाने की चीजें देखकर ही कोई जिंदा नहीं रह सकता। मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर इस महल में आई हूँ। फिर क्या वजह है कि मेरे बेटे का बड़ी सभा में अपमान किया गया? ये अपमान नहीं, ये तो राजसभा का नियम था देवी। वो वक्त दूसरा था। अब कहो तो मैं उसे सारे दिन गोद में लिए फिरूं। माफ कीजिएगा, मैं इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊंगी। और अगर सचमुच उत्तम आपको ध्रुव की तरह प्यारा है तो वायदा कीजिए कि जो चीज मैं उत्तम के लिए मांगूंगी वो आप देंगे। मांगो। राज सिंहासन को छोड़कर मैं सब कुछ उत्तम को दे सकता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए अपने उत्तम के लिए? मुझे उत्तम के लिए आपकी गोद चाहिए। गोद? हाँ, जहाँ से उसे कोई ना उठा सके, जिस पर उसे पूरा पूरा हक हो। बस? ये कौन सी बड़ी बात है? आज से मेरी गोद पर उत्तम का ही हक है। बस चलो, ये भी फैसला हो गया। ध्रुव के लिए राज सिंहासन और उत्तम के लिए उसके पिता की गोद। हा? तो क्या पिता की गोद राज सिंहासन से भी बड़ी होती है? अरे हाँ, राज सिंहासन पर बैठना तो बड़ी ही मामूली बात है, कोई भी बैठ सकता है। वाह, कोई कैसे बैठ सकता है? महामंत्री ने राज सिंहासन पर उत्तम भैया को भी नहीं बैठने दिया। छी 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 छी। उत्तम को राज सिंहासन पर बैठने की जरूरत ही क्या है? उसके लिए तो पिता की मीठी गोद खाली पड़ी है। फिर राज सिंहासन पर कौन बैठे? मैं चाहूँ तो अब भी जाकर पिताजी की गोद में बैठ सकता हूँ। तुम कभी नहीं बैठ सकते। अच्छा, तो मैं अभी जाकर बैठता हूँ। सुनो ध्रुव जी। देखो बालक, कोई उठा ना दे। देखता हूँ, मुझे कौन उठाता है। नारायण नारायण। चलो भैया नारद, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? आग सुलगा दी है, खिचड़ी अपने आप ही पकती रहेगी। मैं फिर कहता हूँ, तुमने अभी तक सुनीति को पहचाना ही नहीं। मुझे पहचानने की जरूरत भी नहीं। भैया नमस्ते। पिताजी प्रणाम। माताजी। ध्रुव, पिताजी, हम भी आपकी गोद में बैठेंगे। हाँ हाँ, आओ बेटा। ध्रुव, क्या है माँ? तू महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं? हम तो बैठेंगे। नहीं। सुरुचि, अगर तुम्हें महाराज की गोद में बैठना था तो तुम्हें मेरी कोख से पैदा होना था। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तो बैठेंगे। नहीं, हम तो बैठेंगे और जरूर बैठेंगे। नहीं। ये क्या किया? भैया, उत्तम, ये क्या किया तुमने? वही जो मेरे उत्तम के साथ राजसभा में हुआ था। उस रोज तो आप चुपचाप देखते रहे, आज क्या हो गया आपको? लेकिन वो तो राजसभा थी, ये तो महल है। ओह, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी ओछी हो। हाँ महाराज, मैं ओछी हूँ, बुरी हूँ, सब कुछ हूँ, मगर फिर भी मैं माँ हूँ। उस रोज मैं खून का सा घूंट पी कर रह गई, मगर आज मैंने अपना कलेजा ठंडा कर लिया। कलेजा ठंडा करने के लिए तुम्हें यही मासूम बच्चा मिला था जो उसका दिल तोड़ दिया। भला ये कहाँ का न्याय है कि एक बच्चा अपने बाप की गोद में बैठना चाहे, जहाँ उसे हर वक्त बैठने का हक है, वहीं उसे न बैठने दिया जाए। और ये कहाँ का इंसाफ है कि एक बाप के दो बेटे, उनमें से एक तो सिंहासन पर बैठ सके और दूसरा सिंहासन की ओर कदम भी ना उठा सके। इंसान की दो आंखें होती हैं महाराज, लेकिन मैंने आज तक ये न सुना कि किसी इंसान ने अपनी एक आंख पर प्यार किया हो और दूसरी आंख को अपने हाथों से फोड़ दी हो। और फिर अभी अभी आपने क्या कहा था, याद है? ध्रुव को राज सिंहासन और उत्तम के लिए आपकी गोद। फिर ध्रुव आपकी गोद में कैसे बैठ सकता है? कुछ भी हो, भूल मेरी ही थी। मुझे दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए था। माँ बाप गलती करते हैं और उसका फल भोगना पड़ता है उनकी बेकसूर औलाद को।
जो जिंदगी भर रोती है। पर उन्होंने मुझे मारा क्यों? लेकिन इसमें कसूर तेरा ही है बेटा। तूने माँ का कहना क्यों नहीं माना? क्यों महाराज की गोद में बैठेंगे? क्यों नहीं, हम बैठेंगे और जरूर बैठेंगे। नहीं माँ, हम पिताजी की गोद में जरूर बैठेंगे। हाँ हाँ बेटा, बैठना, लेकिन पहले अपने को इस लायक तो बना लो। कैसे? भगवान की प्रार्थना करके बेटा। हाँ, क्या बात कही है देवी। प्रणाम मुनिराज। कल्याण हो। विराजिए मुनिराज। राजकुमार, भगवान की प्रार्थना करने से क्या नहीं हो सकता? जानते हो, अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो तुम पिताजी तो क्या भगवान की गोद में भी बैठ सकते हो। तो मैं भी भगवान को प्रसन्न करूंगा। मगर तू अभी बच्चा है, उसके लिए बड़ी तपस्या की जरूरत है बेटा। तो मैं भी तपस्या करूंगा। तपस्या से तो भगवान को दौड़कर तुम्हारे पास आना पड़ेगा। जब मेरी माँ मरी थी ना, तो मैं भी तुम्हारे बराबर था। माँ के मरते ही घर से निकल पड़ा, तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। आज मेरी तरफ देख लो, बड़े मजे में हूँ, हर जगह जा सकता हूँ, हर जगह बैठ सकता हूँ, मेरे लिए कोई रोक टोक ही नहीं है। लेकिन तुम ये सब कुछ नहीं कर सकोगे। महारानी, इसे खिला पिला कर सुला दो, बालक है, कल सुबह तक सब कुछ भूल जाएगा। चलो बेटा। अच्छा देवी, मैं तो ध्रुव को समझाने चला आया था, और तुम भी इन बातों का बिल्कुल ख्याल ना किया करो। ये तो संसार है, ऐसा होता ही रहता है। नारायण नारायण। माँ, क्या है बेटा? माँ, क्या नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते? नहीं बेटा। माँ, तब तो ये सच होगा कि नारद जी जब घर से निकले तब मेरे ही बराबर थे। हाँ, अब तो सो जा बेटा। तपस्या में बड़ा बल है बालक। तपस्या से भगवान को भी दौड़कर तुम्हारे पास आना पड़ेगा। तपस्या, तपस्या। राजकुमार, देवर्षि के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो। इस घोर जंगल में कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने, भगवान को प्रसन्न करने। नारायण नारायण। मगर तुमसे नहीं महामुनि, मैं तपस्या करूंगा। एक आवाज मुझे यहाँ तक खींचती हुई लाई है, एक प्रकाश जो मुझे रास्ता दिखा रहा था, और मेरी आत्मा बार बार मुझसे कह रही है कि चल आगे बढ़, उस भगवान की गोद में चलकर बैठ जहाँ से तुझे कोई न उठा सके। बताइए महामुनि, भगवान कहाँ मिलेंगे? बताइए ना। तुम धन्य हो राजकुमार। यहाँ से कुछ दूर यमुना के किनारे मधुवन नाम का एक सुंदर वन है, वहां जाओ। बड़े बड़े भक्तों ने वहां भगवान को पाया है। वहां जाकर
सब जगहों से अपना मन खींचकर भगवान के चरणों में लगा दो। लेकिन मैंने तो भगवान को देखा तक नहीं, उनके चरणों का ध्यान कैसे करूंगा? उनका रूप तो मुझे बताइए। रूप? जिस रूप को बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं देख पाते, योगी हजारों वर्ष समाधि लगाने पर भी जिसका पार नहीं पाते, उस रूप का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है बालक। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। ये संसार भगवान का रूप है। अपनी आत्मा से इस संसार को देखो, इस संसार के हर जीव में अपने आप को देखो, और ये देखते हुए ओम नमो भगवते नारायणा जपा करो। जिस दिन तुम अपने आप को भूल जाओगे, उस दिन निराकार भगवान साकार होकर तुम्हें दर्शन देंगे। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। कल्याण हो बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। जाओ, मैं तुम्हारी माँ को समझाने जाता हूँ, वो बेचारी तुम्हारे शोक में पागल हो रही है। नारायण नारायण। इसमें किसी का दोष नहीं राजन। भगवान की इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। नहीं महाराज, इसमें सारा कसूर मेरा ही है। अगर मैं चाहता तो वो यहाँ से कभी न जाता। एक क्षत्रिय का बालक तीर और तलवार की चोट बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जबान से निकले हुए तीखे तीर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भूलते हो राजन, कारण के बिना कोई काम नहीं होता। तुम्हारे इस राजमहल की घटना में विधाता का हाथ है। अब अपने मन को धीरज दो। देवी, तुम भी शांत हो जाओ और उसके सफल होकर वापस आने का इंतजार करो। मगर वो है कहाँ? मधुबन में। नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम भगवते नारायणाय। ओम नमो 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 भगवते नारायणाय। सोहम 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 सोहम। ओम नमो 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 ओम 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 ओम। ये किसकी आवाज है? वो देखिए देवराज, नीचे कोई तपस्या कर रहा है। ओम ओम ओम। ये कौन है गुरुदेव? राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव आज 3 महीने से घोर तपस्या कर रहा है। घोर तपस्या? क्यों? ऐसा स्थान पाने के लिए जहाँ से उसे कोई न उठा सके। तब तो ये तपस्या मेरे इंद्रासन के लिए है। मुझे इसका उपाय करना चाहिए। ये कैसे कहा जा सकता है? हाँ, उपाय करना कोई बुरा नहीं। कुछ भी हो, मैं अभी देखता हूँ। भगवान, मेरे बालक की रक्षा करना। वो मेरा नहीं, तुम्हारा बालक है।
क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान के भक्तों से लोहा लेना ठीक नहीं। जाओ, लौट जाओ। मगर मुनिराज, अगर मगर कुछ नहीं। उस बालक से डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वो जिस चीज के लिए तपस्या कर रहा है वो लेकर ही रहेगा। त्रिलोकी की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। ओम 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 ये सब क्या हो रहा है प्रभु? कुछ नहीं देवी, एक बालक तपस्या कर रहा है। बालक और तपस्या? हाँ, 6 महीने से तपस्या कर रहा है। उसके पैर के अंगूठे से दबी हुई धरती कांप रही है। अब तो उसने अपनी सांस भी रोक ली। इससे प्राणी मात्र का सांस रुक गया है। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। 7 साल के बालक ने आज मेरा आसन हिला दिया। बोलो भक्त, क्या चाहिए तुम्हें? बालक, आज तुम जो मांगो वही तुम्हें मिल सकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। इन चरणों को पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। नहीं, जिस चीज को पाने के लिए तुम घर से निकले थे वो तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। पिता की गोद, पिता का राज सिंहासन और मेरी गोद, तीनों तुम्हारे लिए खाली है। तुम जहां चाहो वहां बैठ सकते हो। इसके सिवा जो स्थान आज तक किसी को नहीं मिल सका वो स्थान मेरा अभिचल पद भी मैं तुम्हें देता हूं। आज से उस लोक का नाम ध्रुव लोक होगा। सप्तऋषि मंडल तुम्हारे उस लोक की परिक्रमा करेगा। भगवान, आपकी बड़ी कृपा।